के भिवानी ज़िले के छोटे से गांव की एक लड़की मनीषा नाम, और जिसकी उम्र 18 साल, गरीब परिवार से, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा लिखा कर कमाने लायक अपने बलबूते पर खड़ा किया, स्वावलंबी बनाया, BSc करवाई उसको। जब 11 तारीख को वो घर से निकल कर गई कॉलेज में फार्म भरवाने के लिए, नौकरी के लिए, और शाम को जब लौट कर नहीं आई तो पिता ने पुलिस थाने में जा कर के उसकी रिपोर्ट लिखवाई कि साहब मेरी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है। तो पुलिस वालों ने कहा कि आ जाएगी 2 दिन में, शादी का सर्टिफिकेट लेकर किसी के साथ भाग गई होगी। तब पिता बोला, नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, हमने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हमारे घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी बहुत शरीफ है, वो पढ़ाई लिखाई के मामले में ही बाहर जाती है, इधर उधर नहीं जाती। तब पुलिस ने उसके बाद इंतज़ार करते रहे माता पिता की, अब लौटे अब लौटे। 11 तारीख की ये बात है। उसके बाद 13 अगस्त को खेतों में उसकी लाश पड़ी हुई मिली। और लाश कोई नॉर्मल लाश नहीं थी। लाश की हालत ऐसी थी कि अगर उसको कोई देख ले तो कलेजा निकल जाए बाहर। साधारण इंसान की देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उस लाश की कंडीशन ऐसी थी कि उसकी दोनों आंखें निकाल रखी थी, किडनी निकाल रखी थी, बच्चादानी निकाल रखी थी और मुंह पर तेजाब फेंक रखा था। उसके बाद धड़ से गर्दन को बिल्कुल अलग कर रखा था। सिर्फ 2 इंच गर्दन उसकी पीछे से जुड़ी हुई थी, बाकी यहाँ से काट रखी थी। पीले रंग का उसने सूट पहना हुआ था और उसकी लाश इस हालत में पड़ी हुई। अब सड़कों पर नारे लगाए जा रहे हैं, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो। चारों तरफ धरने किए जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में चारों तरफ गांव में से सभी लोगों ने हाहाकार मचा रखी है मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए। अब न्याय कहाँ से मिलेगा? इतनी बेरहमी से, इतनी दरिंदगी उसके साथ की गई है। दरिंदगी की बात तो तब सामने आई जब डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया कि उसने जहर खाकर, विषैला पदार्थ खाकर उसने आत्महत्या की है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर है कि कोई जब आत्महत्या करेगा, विष उसने खा लिया, आत्महत्या कर रही है, तो क्या वो अपनी ही आँख निकालेगी, अपने ही किडनी निकालेगी, अपने ही बच्चादानी को निकलवाएगी और अपने ही मुंह पर तेजाब फेंकेगी और फिर सुसाइड नोट भी लिखेगी। और सुसाइड नोट भी ऐसा कि जैसे किसी पेपर में राइटिंग कंपटीशन हो, इतने साफ सुथरे अक्षरों में उसकी राइटिंग। तो मतलब सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ। कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है मनीषा को न्याय मिलने की। जैसे निर्भया केस हुआ था, कलकत्ता वाला केस हुआ था, ऐसे ही इस केस को भी दबा दिया जाएगा। जो भी दरिंदगी हुई थी, जो भी, अब क्या शब्द बोलूँ मैं उसके लिए, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। उसके साथ मनीषा के शरीर का अंतिम संस्कार आज सुबह कर दिया गया है। जो कुछ था उसके शरीर के साथ ही दफन हो गया है। अब जब कोई इस दुनिया को छोड़ कर जाता है तो हम दुआ करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं ये दुआ नहीं करूँगी कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिले, नहीं मिलनी चाहिए उसकी आत्मा को शांति। उसकी आत्मा इन दरिंदों से बदला ले सकती है। वो कोई मेडिकल साइंस, कोई पुलिस, कोई सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसके शरीर को ही दफना दिया गया है तो कहाँ कोई सबूत रह गया है। रेप केस का अगर कोई सुराग मिलता तो उसकी बच्चादानी निकाल दी गई है, गर्दन को काट दिया गया है, मुंह को तेजाब से जला दिया गया, आंखों को निकाल दिया गया है। कहीं कोई फ़ोटो उसकी कैमरे में कैद नहीं हुई है, कोई उसकी वीडियो नहीं है। जिस दिन उसके साथ ये घटना हुई है, उस दिन के जो दिनचर्या का ये जो कुक्रम हुआ उसके साथ, उसका कोई भी वीडियो, फ़ोटो, कैमरे, जो CCTV कैमरे जगह जगह पर लगाए जाते हैं, क्या कोई भी CCTV कैमरा उस टाइम में ओपन नहीं था? अब सवाल ये उठता है
कि क्या हमारी बेटियां और बहुएं सुरक्षित हैं? सिर्फ बेटियां ही नहीं, बहुएं भी सुरक्षित नहीं हैं। कैसे हम अपनी बेटी और बहुओं को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भेज सकते हैं कि जाओ पढ़ो लिखो और अपने पैरों पर खड़े हो, स्वावलंबी बनो? अब तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि बेटियों को जब हम कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजें तो उन्हें मोबाइल फ़ोन 20,000 का मोबाइल फ़ोन नहीं, उनके हाथ में बंदूक थमा दें कि जा बेटी जा बहुओं, अपनी सुरक्षा तुम खुद ही करना इस बंदूक से। अगर तुम्हारे साथ कोई दरिंदगी करता है, कोई तुम्हारी तरफ गंदी नज़रों से आंख उठाकर देखता है तो निकाल देना उसके अंदर से बंदूक। और जब ऐसा कोई केस होगा ना, तब देखना सरकार उस लड़की को भी सज़ा देगी, उस पर इल्ज़ाम भी लगाएगी, उसको कटघरे में भी खड़ा करेगी और तब उसको अपराधी घोषित कर देगी। लेकिन मनीषा के जो साथ हुआ है उसके लिए ना कोई अपराध है, ना कोई कानून है, ना कोई सज़ा है। सिर्फ कानून बना देने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या पाप है, ये नारे लगाने से बेटियों की सुरक्षा नहीं होती है। अरे माँ बाप तो कभी अपनी बेटियों को मारना ही नहीं चाहते, वो तो अपनी बेटियों की सुरक्षा करते हैं जीते भी, अपने कलेजे के टुकड़े को बिल्कुल संभाल कर रखते हैं कि उन्हें एक जरा सी इतनी सी खरोच भी ना आ जाए। माँ बाप को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, जो ये बाहर जो दरिंदे घूम रहे हैं ना, उनको संभालने की ज़रूरत है। उनके कारण बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं, और यही कारण है सबसे बड़ा कि भ्रूण हत्या भी हो रही है। क्या करें माँ बाप, 3-3 4-4 जिसकी बेटियां हो सकती हैं, अब उनका कलेजा बाहर आ रहा है कि क्या होगा हमारी बेटियों के साथ, कैसे सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां। अब बोलने को तो इस पर भाई कुछ भी बोलें, चारों तरफ सभी तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ना तो मनीषा को न्याय मिलेगा और ना कभी किसी को मिला है। किसी के अंदर जो ये काम करते हैं उनको किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, खुले आम वो ये काम कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या चाहते हैं आप, मनीषा के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताएं। फिर भी हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान उसकी आत्मा को शांति करें। हालांकि मन तो नहीं करता है कि उसकी आत्मा शांत कैसे बैठ सकती है, उसकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है, इतनी दरिंदगी से उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया है। ना कोई सुराग है, ना कोई सबूत है, कुछ भी तो नहीं है कि उसको किसी प्रकार की, उसके दरिंदों को किसी प्रकार की कोई सज़ा दे सके। सब सबूत सब कुछ मिटा दिया गया है, सब बिके हुए हैं। और तो और उसे आत्महत्या का करार दर्ज करा दिया गया है कि जहर विषैला पदार्थ खा करके उसने आत्महत्या की है। ये है दुनिया का 8वां अजूबा। आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा होगा कि जिसने खुद ही आत्महत्या करी और खुद ही अपना गला काट दिया हो, खुद अपनी आंखें निकाल दी हो और खुद ही अपने चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो, जला दिया हो अपने चेहरे पर। सोचने वाली बात है, पागल से पागल आदमी भी बता देगा कि आत्महत्या करने वाला ये सब खुद के साथ कभी नहीं करेगा।